बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमा की समाअत अपोजिशन लीडर अहमद खान, PTI रहनुमा आलिया हमजा और कारकुनान अदालत पेश। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मियां वाली, कमर मिशानी और ईसा खेल में 9 मई को हंगामा आराई करने और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। PTI रहनुमा आलिया हमजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर ने ATC कोर्ट के बाहर से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है 26 नवंबर को रात के अंधेरे में PTI कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई गई। मुस्लिम लीग नून के नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर ने गोलियां चलाने की खुद तस्दीक की है। मैं आपसे पूछती हूं कि गोलियां चलाई किसने और हमारे कारकुनों की लाशें कहां हैं? हमारे 200 लोग अब तक लापता हैं, जिनमें 12 की शिनाख्त हो चुकी है। हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये लोग हमें बानी PTI इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने की धमकी दे देते हैं। हमारे 96 PTI रहनुमा के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद हम अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं। हम बाख्तियार लोगों से मुज़ाकरात चाहते हैं। हुकूमत बाख्तियार नहीं है, बाख्तियार इस्टेब्लिशमेंट है। जब इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होगी तब मुज़ाकरात होंगे। 26 नवंबर को जो हुआ इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। मैं इससे कहता हूँ इन लोगों का किसास 24 से 26 नवंबर तक जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत मरीम नवाज है। हमारे लोग डरे हुए हैं। हम आपको कंफर्म फिगर तब तक नहीं बता सकते जब तक जख्मियों और मरने वालों की तस्दीक ना कर लें। ताहम 100 के करीब लोग लापता हैं। उनमें डेट थी, हमारे 265 के पे आर्गूमेंट होने थे, तो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसल्स कुछ एक दो हमारे वकील साहबान नहीं आ सके लाहौर से, तो इसलिए नेक्स्ट डेट अभी जज साहब कोई करेंगे। मैडम आलिया और दीगर हमारे दोस्त आए हुए हैं और इन्होंने क्योंकि अब यहाँ से निकल कर और मुख्तलिफ केसेस में पेश होना है तो जज साहब ने इनको रिलीव कर दिया। अब मैडम आलिया मजीद मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कब PTI ने बातचीत के दरवाजे बंद किए? कभी भी नहीं किए। हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं वो जब मुज़ाकराती कमेटी बनाते हैं बाहर से क्या होता है, हमारे अपोजिशन लीडर को उठा लिया जाता है, जिनको मुज़ाकराती कमेटी का हेड बनाया जाता है उनके ऊपर FIR दर्ज होना शुरू हो जाती हैं। हम सब के ऊपर इस वक्त मेरे ऊपर सिर्फ एक 26 की और सारे विजुअल्स पूरे मीडिया ने दिखाए हैं कि मैं सबको कह रही थी पुरअमन रहना है, शेल्स आएंगे, इवन रबर बुलेट्स आएंगी, तब तक तो सीधी गोलियां भी नहीं फायर हुई थी, आएंगी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि हम पुरअमन रहकर एक मुतालबा करें। पुरअमन शहरियों के साथ ये सलूक, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो आगे से उनका जवाब FIR, खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाने की धमकियां देना। तो मुझे आप सिर्फ इतना बताएं, ये कौन है जो इस सारे प्रोसेस को सबूताश करना चाहता है? ये कौन है जो इदारों को और अवाम को आमने सामने करना चाहता है? इस वक्त तो जवाब तो वज़ीर आज़म को भी देना पड़ेगा, चाहे वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है। जवाब तो वज़ीर आला पंजाब को भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहती है मैंने पंजाब पुलिस को गोलियां चलाने से मना किया था। तो अब तो आप खुद मान गए कि गोलियां चली थी। आपके वज़ीर आज़म भी तो किसी का शुक्रिया अदा करें, तो लोगों पर डालने की बजाय जिम्मेदारियां कबूल करनी सीखें। आपने एक पार्टी को दीवार से लगाने की हर हद तक कोशिश की है, उसके बावजूद भी अगर हम ये आपसे ये कह रहे हैं, और हमने क्या है, हमने ये कहा है कि नाजायज़ जो हमारे सियासी कारकुनीन और हमारे कायदीन को आपने जेलों में डाला हुआ है, आप अदालत हमें बेल देती है, आप हमें अरेस्ट कर लेते हैं। यही हो रहा है ना, खान साहब को बेल हुई, नए मुकदमे कर दिए गए। यही हमारे बाकी कायदीन और कारकुनीन के साथ हो रहा है, यही हमारे साथ हो रहा है। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं मुल्क के बारे में सोचें। हम आपसे अवाम के इंटरेस्ट में, मुल्क के इंटरेस्ट में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आप इस सारे प्रोसेस को ख़राब क्यों करना चाहते हैं? खबरों के बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की कमांड में अब्बास नगर पुलिस ने मंशियात की बड़ी खेप बरामद कर ली। SHO थाना अब्बास नगर मलिक गुलाम अब्बास ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई की। मंशियात फरोश नवीर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से 13 किलो 535 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मंशियात फरोशों के इस नेटवर्क में शामिल बाकी मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और DPO असद सरफराज खान ने थाना अब्बास नगर पुलिस को शाबाश दी। भावलपुर को मंशियात फ्री जोन बनाने का अज़म पूरा किया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मजीद तेज किया जा रहा है। DPO असद सरफराज खान, तर्जुमान पंजाब पुलिस।
حیدرآباد تھرڈ پروونشنل قائم اعظم گیم 2024 میں شرکت کے لیے تائیکوانڈو ٹیم سمیت سندھ بھر کے مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے میل فیمیل 26 ٹیمیں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ تھرڈ پروونشنل قائم اعظم گیم 2024 میں شرکت کے لیے تائیکوانڈو ٹیم سمیت سندھ بھر کے مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے میل فیمیل پر مشتمل 26 ٹیمیں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ نیاز اسٹیڈیم سے روانہ ہونے والی حیدرآباد کی میل فیمیل 12 کھلاڑیوں پر مشتمل تائیکوانڈو ٹیم میل کوچ عبدالرحیم، فیمیل کوچ میڈم سمیرہ اور ڈپٹی چیف ڈویژن حاجرہ نواب اور اسماعیل شاہ کی قیادت میں تمام ٹیموں کو روانہ کیا گیا جو اسلام آباد میں مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے سندھ کا نام روشن کریں گے۔ اسلام آباد میں 14 نومبر سے 19 نومبر کے درمیان چاروں صوبوں کے کھیلوں کے درمیان مختلف گیم کے درمیان مقابلے کرتے ہوئے اپنے جوہر دکھائے گئے۔ 14 مختلف گیموں میں سندھ سے میل فیمیل 26 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جس کو میرٹ پر سلیکٹ کرتے ہوئے ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ٹیم کی روانگی کے موقع پر کھلاڑی پرجوش نظر بھی آئے۔ النور کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل سائنسز کوٹ سلطان کو 1 سال مکمل 1 سال کی کامیاب تکمیل پر ادارہ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات صدر پریس کلب اظہر عباس بھٹی، سینئر صحافی سید عابد حسین فاروقی، پروفیسر عبدالمجید بھٹا، ڈاکٹر ولید عالم، ڈاکٹر وقاص کالرو، آصف گورمانی، مہر مجاہد اختر، ملک آصف، منجوٹا، ریاض ڈلو سمیت میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ سی ای او النور کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل سائنسز ملک امجد بلال، پرنسپل مظہر اقبال گرمانی اور اویس گرمانی نے پرچم کشائی کی اور قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ تقریب میں طلباء نے سرائکی، سندھی، پنجابی، بلوچی اور پشتون ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف موضوعات پر ٹیبلو، جھومر اور تقاریر پیش کی۔ نمایاں کارکردگی کے حامل اسٹوڈنٹس میں انعامات انسناد تقسیم کی گئی۔ تقریب کے دوران شاہجہاں خان گرمانی نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے۔ اس موقع پر مظہر اقبال گرمانی اور ملک امجد بلال کا کہنا تھا کہ میڈیکل سائنسز کی پیشہ ورانہ تعلیم کے مختلف پروگرامز کے لیے معیاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا کر علاقہ بھر کو طلباء کو مستفید کیا جا رہا ہے۔ ادارہ کی لیبارٹریز کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے اور ممکنہ سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھی گئی ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں جیو پریس کلب کا ماہانہ اجلاس زیر صدارت سینئر نائب صدر سردار عدیل ڈوگر منعقد ہوا، جس میں پریس کلب کے اعزاز میں بابر مجید کی طرف سے پرتکلف عشائی کا اہتمام کیا گیا۔ شہری مسائل اجاگر کرنے پر مدثر علی بھٹی اور شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ جیو پریس کلب کے ماہانہ اجلاس میں کلب ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینئر نائب صدر سردار عدیل ڈوگر اور سرپرست اعلیٰ چودھری اظہر یعقوب چہل کا کہنا تھا کہ شہری مسائل کے بھرپور انداز میں نشاندہی سے کئی اجتماعی مسائل حل کیے گئے ہیں۔ صحافیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بلا امتیاز ہر ادارے کی اچھی اور منفی کارکردگی کے حقائق کی روشنی میں رپورٹنگ کریں۔ چیئرمین مدثر علی بھٹی کے جاندار انداز میں رپورٹنگ قابل فخر ہے، جبکہ اجلاس کے اختتام پر بابر مجید کی جانب سے پرتکلف عشائی کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ ممبران نے اس عزم کا اظہار کیا شہری مسائل اجاگر کرنے کے لیے بلا تفریق تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ ٹنڈوباگو سے رپورٹ کرنے شہزاد میمن۔ ٹنڈوباگو میں جماعت اسلامی کی جانب سے بدر چوک پر کیمپ لگا کر ممبرشپ کا آغاز کیا گیا۔ اس میں ٹنڈوباگو کے تمام شہریوں نے بھرپور حصہ لیا اور جماعت اسلامی پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی کی ممبرشپ مہم میں ٹنڈوباگو شہر اور گردنواح کے مختلف مقاصد پر فکر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مقامی صحافیوں، دکانداروں سمیت سینکڑوں نوجوانوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے ممبرشپ فارم بھر کر جماعت اسلامی کے مقامی قائدین اور پاکستان جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی کے اس ممبرشپ مہم میں جماعت اسلامی ضلع بدین کے جنرل سیکرٹری عبدالکریم بلیدی، الخدمت فاؤنڈیشن بدین کے صدر غلام رسول احمدانی، جماعت اسلامی ٹنڈوباگو تحصیل کے صدر علی احمد بلیدی، سٹی ٹنڈوباگو کے صدر وسیم احمد کمبر، عبدالغفار بلیدی، مقبول احمد بلیدی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جماعت کے مقامی قائدین نے کہا ہے کہ الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا ہے جو کہ پاکستان کے ہر کونے کونے سے جماعت اسلامی کی صدا بلند ہوتی جا رہی ہے۔ بہاولپور اجمل جبیر کی رپورٹ سے وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹرز پروگرام کے تحت ضلعی سطح پر ڈلیوری کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر اور ممبر صوبائی اسمبلی خالد محمود وارن نے احمد پور شرقیہ کے 79 خوش نصیب کاشتکاروں میں ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم کی گئیں۔ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے گرین ٹریکٹرز پروگرام کے تحت قراردادی میں کامیاب ہونے والے کاشتکاروں میں ضلعی سطح پر گرین ٹریکٹرز کی فراہمی جاری۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور کے آفس میں منعقدہ تقریب میں کاشتکاروں کو ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ملک ظہیر اقبال چنر نے کاشتکاروں میں ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تاریخ ساز کسان پیکج کا اعلان کیا، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹرز پروگرام کے لیے 30 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ اس پروگرام کے تحت فی ٹریکٹر 10
لاکھ रुपए सब्सिडी रखी गई है, जो कि एक बड़ी रकम है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर्स का तोहफा मिला है, जिसके जरिए वो अपनी ज़मीनों को आबाद करके ज़राअत की खुशहाली का बाइस बनेंगे। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की 400 अरब से ज़ायद के किसान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। तकरीब में मेंबरान पंजाब असम्बली डॉक्टर राना, तारिक महमूद, खालिद महमूद जज्जा, समीउल हसन गिलानी, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने भी काश्तकारों में चाबियां तकसीम की। और शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिवीज़न 12 दिसंबर 2024 साहिवाल ज़िला साहिवाल में वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस सिलसिला में ज़िला कौंसिल हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबरान सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद मलिक, मलिक कासिम नदीम, नवीद असलम खान लोधी, राना रियाज, कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एतजाज़ असलम मार्ट, असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब, डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शहबाज अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर ताहिर जावेद और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद मलिक ने कहा है कि ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम वज़ीर आला पंजाब का काश्तकारों के लिए अहम मंसूबा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को बज़रिया कुरंदाजी ग्रीन ट्रैक्टर्स की फराहमी से 10 लाख रुपए फीकस सब्सिडी फराहम की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़मींदारों की खुशहाली के लिए वज़ीर आला की ग्रां कदर खिदमात को आगे बढ़ाया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। अब काश्तकारों की जिम्मेदारी की कि वो ट्रैक्टर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करें और मुल्की तरक्की और खुशहाली में अपना अहम किरदार अदा करें। उन्होंने कहा है कि दूसरी ज़रूरियात के साथ साथ मुल्की ज़रूरियात को भी नज़र में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएं, जिसकी मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए तारीखी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टर ज़राअत और इनकी टीम के ट्रैक्टर्स को डॉक्यूमेंटेशन के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शहबाज अख्तर ने बताया है कि ज़िला भर में ग्रीन ट्रैक्टर मुहिम के तहत 26,391 किसानों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गई है। उन्होंने बताया कि बज़रिया कुरंदाजी 228 खुशनसीब किसानों को काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए हैं, जिनमें से 223 खुशनसीबों को अलॉटमेंट लेटर्स जारी कर दिए गए हैं और 201 ट्रैक्टर्स की बुकिंग भी कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जिला भर के किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर मुहिम के तहत 22 करोड़ 88 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया है कि ग्रीन ट्रैक्टर मुहिम के दौरान शफाफियत और मेरिट को खुसूसी तौर पर मलहूज़ खातिर रखा गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को कर्जों की फराहमी के लिए किसान कार्ड, इजाफी पैदावार के लिए मुफ्त ट्रैक्टर्स और लैंड लेवलर्स की फराहमी के मनसूबे भी शुरू किए गए हैं। इस मौके पर कामयाब होने वाले काश्तकारों में वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर मुहिम के तहत किसानों में ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की गई हैं। ना सिर्फ अपने खानदान की अपनी किस्मत बदले, सूबे और वतन अजीज के लिए भी काम करें। वो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने दी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको फॉलो करें और बेहतर से बेहतर तरीके से गवर्नमेंट के साथ तावन करते हुए अपनी इन स्कीम्स के थ्रू इनको जो इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं उनका बेहतर यूज़ करें। आप सबको एक दफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाहिद स्कीम नहीं है। और इकरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना 12 मील इंस्पेक्टर आसिफ चौहान का मंशियात फरोशों के खिलाफ ट्रैकडाउन जारी, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक DPO खानेवाल इस्माइल रहमान खाड़क की हदायत पर SHO थाना 12 मील इंस्पेक्टर आसिफ चौहान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश इकराम वल्द नजर हुसैन से 2200 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर SHO थाना 12 मील इंस्पेक्टर आसिफ चौहान का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इलाका में अमन अमान कायम रखना मेरी अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अफराद किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। मैं और मेरी टीम 24 घंटे फील्ड में मौजूद हैं। अवाम की जान माल की हिफाजत मेरा अव्वलीन फर्ज है। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर बाबाई सहाफ़त ज़ुल्फ़कार अली कायम खानी ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तिरंगा मोहम्मद पनाह के सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा खबरों के रिपोर्टर जफर नाश के बेमाना कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। नामालूम अफराद की फायरिंग से इनकी शहादत आज़ादी सहाफ़त पर एक संगीन हमला है, जिसकी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। सहाफ़त माशरे का आईना है और सहाफ़ी अवाम की आवाज़ है। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को महदूद करने और सहाफ़ियों को खौफज़दा करने की कोशिशें हैं, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। हम ज़फ़र नाइच के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मरहूम को जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता करे, आमीन। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामुकी से। मोहम्मद नवीद गराई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूल में यारी स्कूल के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तहसील लेवल पर साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम कामुकी गवर्नमेंट उमैर शहीद स्कूल में किया गया, जिसमें तहसील के स्कूलों ने हिस्सा लिया और इस मुकाबले में गवर्नमेंट हाई स्कूल तंबोली ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में स्कूल हज़ार के तालिब इल्मों, जिनमें अब्दुर्रहमान मोहम्मद कैफ, मोहम्मद तज़ीम और साजा में राव मुशर्रफ हसन, प्रिंसिपल जवाद शफीक, इरफान अली अब्बास गिल ने खसूसी तौर पर हिस्सा लिया और तालिब इल्मों के हौसला अफजाई और
طلبہ میں اعتماد سازی کے لیے بھرپور کوشش کی اور اس اعتماد کی وجہ سے طلبہ نے CEO ایجوکیشن گجرانوالہ، DEO ایجوکیشن گجرانوالہ، AC کاموکی اور پرنسپل گورنمنٹ عمیر شہید اسکول کاموکی رانا وسیم کے سامنے بھرپور اعتماد کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کو ایکسپلین کیا اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق سرگودا انتظامیہ کی بڑی کارروائی، کروڑ روپے مالیت کی 66 کنال سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا۔ چک 71 فاطمہ جناح کالونی میں رانا اور ماچی گروپ نے کروڑ روپے مالیت کی 66 کنال سرکاری رقبہ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ شکایت ملنے پر کمشنر سرگودا ملک جہاں زیب اور اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان طارر کی پولیس کی بھائی نفری کے ہمراہ کارروائی کی اور 66 کنال سرکاری رقبہ واگزار کرواتے ہوئے اس پر قائم پختہ تعمیرات گروا دی۔ آپریشن کے دوران تحصیلدار الیاس خان بلوچ، DSP صدر کیسر گجر بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان طارر نے کہا ہے کہ سرکاری رقبہ پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں گے۔ سرکاری رقبہ میں قبضہ کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ پولیس نے سرکاری رقبہ پر قبضہ کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔